नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विजडम इंग्लिश गुरु चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। किसी भी लैंग्वेज में मुहावरों का अपना एक रोल होता है। जैसा कि आपको पता है, हिंदी में भी हम जब बात करते हैं तो बीच बीच में मुहावरे बोलते हैं या मुहावरे यूज होते हैं। इसी तरह कोई भी लैंग्वेज हो, क्लियर, हर जगह मुहावरे होते हैं और इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है इडियम्स। ओके, सो इंग्लिश में आज हम आपको इडियम्स बताने वाले हैं, किस तरीके से इडियम्स का यूज किया जाता है, जिसमें कि ध्यान देना होता है हर जगह हमारी ट्रांसलेशंस नहीं चल पाती है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम डायरेक्ट इडियम्स पर डिस्कशन करते हैं। आपको एक एक चीज समझाई जाएगी, मैं एक एक इडियम्स का आपको मतलब बताऊंगा। क्लियर, आप अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए और नोट करते रहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला इडियम है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। दोस्तों, आपने सुना होगा बहुत बार घर में हमारे पुराने लोग भी कहते हैं, और बातचीत करते करते कई बार ऐसा हो जाता है कि तब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि तब पछता के क्या होगा जब चिड़िया खेत चुग गई है। तो इंग्लिश में इस इडियम को इस तरीके से कहा जाता है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो आपको थोड़ा सा फ्लो में बोलना है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इज दैट क्लियर? आई होप सो आपको पहला वाला क्लियर हुआ हो। सो प्लीज नोट कीजिएगा। ओके, चलिएगा सेकंड वन की बात करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, खासकर बच्चों के लिए यूज होता है कि किसी की आंखों का तारा होना। ये अपनी मम्मी की आंखों का तारा है, मेरा भाई मेरी माताजी की आंखों का तारा है, या मेरी बहन मेरे पापा की आंखों की तारा है। क्लियर, इस तरीके से हम बात करते हैं। तारा ही होगा, तारी नहीं कहेंगे हम। क्लियर? ओके, एप्पल ऑफ समवन्स आई। अब इस समवन में आप किसे ऐड कर सकते हैं? जिस पर्सन की आंखों का तारा होना। माई ब्रदर इज एप्पल ऑफ माई मम्माज आई। क्लियर? माई ब्रदर इज एप्पल ऑफ माई मम्माज आईज। इज दैट क्लियर? आंखों का तारा होना। क्लियर गाइज? ओके, चलिएगा नेक्स्ट वन है हमारे पास आइसिंग ऑन द केक। क्या है? आइसिंग ऑन द केक मतलब इसको आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से हमारे हिंदी में बोला जाता है सोने पे सुहागा होना। कोई चीज अच्छी है और उसके साथ कुछ और भी अच्छा हो गया, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं? इट्स आइसिंग ऑन द केक। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। क्लियर गाइज? सोने पे सुहागा होने के लिए आप यूज करेंगे थर्ड वन, आइसिंग ऑन द केक। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। ये बहुत बार यूज होता है, जैसे कि क्या है? किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। अब क्या है, ये तो इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाता है। अब हिंदी में किस तरीके से बोला जाता है जो हम लोग यूज करते हैं? क्या है? एक तीर से दो निशाने। यानी कि आप किसी एक काम के लिए गए हैं और वहां पे आपके दो काम हो गए। क्लियर? वहां पे आप क्या यूज करेंगे? किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ओके, यहां पे एरो, ये सारी चीजें नहीं आएंगी। क्या आएगा? किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हुआ हो। सो प्लीज नोट कीजिएगा इसे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब दिन रात कड़ी मेहनत करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिन रात कड़ी मेहनत करना। तो सीधा सीधा हम बोलेंगे he is burning the candle at both ends. Nowadays राहुल is burning the candle at both ends. मतलब राहुल आजकल दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है। वो अपने एग्जाम के लिए कर सकता है या किसी और चीजों के लिए कर सकता है। क्लियर गाइज? ओके, तो चलिएगा नेक्स्ट वन देखते हैं। बहुत बढ़िया है ये बहुत ज्यादा बोला जाता है और लगभग सभी जगह बोला जाता है। ओके, think of the devil and the devil is here. Think of the devil and the devil is here. मतलब शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। होता है ना, कई बार आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, अचानक आपने उसके बारे में बात छेड़ी है और वही पर्सन आपके सामने आ गया, तो आप बोलते हैं नाम लिया शैतान हाजिर। तो बिल्कुल दोस्तों, आप क्या यूज करेंगे? थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। ओके, तो चलिए अगला हम बात करते हैं Put yourself in my shoes। मतलब
अपने आप को मेरी जगह पर रख के देखो। हम कहते हैं ना कई बार, कई लोग हमें कहते हैं जब कि ये काम तो बहुत आसान है यार, ये तो ऐसे हो जाना चाहिए था, वैसे हो जाना चाहिए था, तो हम उनको सीधा सीधा कहते हैं अरे यार अपने आप को मेरी जगह पर रख के देखो। तो क्या कह सकते हैं दोस्तों, पुट योरसेल्फ इन माय शू, पुट योरसेल्फ इन माय शूज। ओके क्लियर, इस जगह पे आपको ये सारी चीज बोलनी है। अच्छा इस पे ध्यान दीजिएगा, डेज आर नंबर्ड। अब इसमें कोई भी हो सकता है, हिज डेज आर नंबर्ड, योर डेज आर नंबर्ड। ये ज्यादातर हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि वो कुछ ही दिनों का मेहमान है, ठीक है। सो इस तरीके के जब भी बोलते हैं तो बोल सकते हैं हिज डेज आर नंबर्ड, मतलब गिनती में आने वाले, क्लियर, गिने चुने दिन है जिसके पास। सो हिज डेज आर नंबर्ड, योर डेज आर नंबर्ड। ओके चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप, मतलब कुल मिला के अगर इसे को हिंदी में देखा जाए, हिंदी में किस तरीके से कहा जाता है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। क्या होता है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो इसी को इंग्लिश में कहते हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप। सो गाइस इसमें मीनिंग्स पे नहीं जाना होता है, मेन क्या होता है, जो चीज जिस तरीके से इंग्लिश में बोली जाती है हमें बिल्कुल उसी तरीके से बोलना होता है। यहां पर हमें ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं करना होता है और न ही छेड़छाड़ करनी होती है किसी चीज के साथ। तो क्या हो जाएगा, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप। ओके आई होप सो आपको समझ आए हो। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बहुत अच्छा मेरा फेवरेट है एक्चुअली, द फॉर्च्यून इज स्माइलिंग ऑन मी, द फॉर्च्यून इज स्माइलिंग ऑन मी, मतलब कि मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान है, मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान है। सो ऐसा भी बोल सकते हैं, हिज फॉर्च्यून इज स्माइलिंग ऑन हिम। ओके इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, बट ज्यादा अच्छा है कि आप बोलें द फॉर्च्यून इज स्माइलिंग ऑन मी। क्लियर, एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है इससे। ओके चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। ओके इसकी मीनिंग अगर हिंदी में देखी जाए तो इसकी मीनिंग आती है सब्र का फल मीठा होता है। क्या है, सब्र का फल मीठा होता है। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। ओके मतलब अगर इसका मीनिंग देखा जाए, अच्छी चीजें उनके पास आती है जो इंतजार करते हैं, बट ये मैं नहीं मानता, क्योंकि इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो कोशिश करते रहिए। क्लियर, ओके चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड यू, बहुत बार यूज होता है, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड यू। मतलब अगर हिंदी में देखा जाए, हिंदी में है कि उसी थाली में खाया और उसी में छेद किया। ओके उसी थाली में खाना और उसी में छेद करना। तो बिल्कुल हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट बाइट द हैंड दैट फीड यू, उस थाली में छेद मत करो जिसमें आपने खाना खाया है। इज दैट क्लियर? ओके तो चलिए हमारा लास्ट वन हमारे पास है, देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, एंड इट्स ट्रू गाइस, There is no time like the present. Okay? आज से बेहतर कोई समय नहीं है, क्या पता कल हो या ना हो। क्लियर? सो क्या है, जो करना है आज करो, आज ही उसकी शुरुआत करनी है। क्लियर गाइज? देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट। सो आई होप सो आपको सारे के सारे इडियम्स समझ आए हैं, और आगे भी हम आपके लिए बहुत सारे इडियम्स लेके आएंगे। क्लियर? क्योंकि एक वीडियो में सारे लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि लंबी वीडियोस हो जाती हैं, थोड़ा सा दिक्कत होती है देखने में भी। क्लियर? ओके तो चलिएगा सारी वीडियोस का हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। सारे इडियम्स आएंगे, फ्रेजेस आएंगे, प्रोवर्ब्स, जो भी सारी चीजें हैं। क्लियर? और जो हमारा चल रहा है, जैसे डू और डज के बारे में हमने बात की, विल के बारे में बात की, डिड के बारे में बात की। क्लियर? सो गाइज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी नींव है जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से सेंटेंसेस किस तरह से बोलने हैं। सो प्लीज आप जरूर देखिएगा उन वीडियोस को। क्लियर? ओके थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।